हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में। आज हम 10 तारीख के मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं कि हम 10 तारीख को मार्केट में किस तरीके से काम करेंगे। और आज की मार्केट के बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आज मैंने मार्केट में किस तरीके से काम किया था। और मैंने आज बेसिकली निफ्टी बैंक के अंदर तो एक ही ट्रेड प्लान किया था जिसके अंदर आज मेरा असर लगा था। उसके अलावा मैंने बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी के अंदर मैंने एक ट्रेड प्लान किया था, उसके अंदर मेरे को अच्छा खासा टारगेट मिला था। और जो एक्सपायरी मूव निफ्टी के अंदर आया था उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि वो किस तरीके से आया था और कहाँ पे आया था और कितने टाइम पे आया था। देखिए, आज की मार्केट को अगर आप देखेंगे तो आज की मार्केट बेसिकली पूरे दिन में एक जोन के अंदर ही फंसी रहती है और इसी जोन के अंदर मार्केट आज क्लोज कर देती है। ये एक जोन बनाया था प्राइस ने, इतना बड़ा नहीं मानते अपने को, इसको थोड़ा छोटा मानते हैं क्योंकि नीचे की तरफ कुछ वीक मार्केट एक बार आया था लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया, वापस मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट आज कैप ओपन होता है, फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल बनाता है, अपने लास्ट डे की क्लोजिंग के आसपास आके यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेता है। यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद में हम एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते थे, लेकिन आज की सुबह की मार्केट को देख के मेरे को यहाँ पे बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं लगी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड ना प्लान करके मैं वेट कर रहा था कि प्राइस थोड़ा और नीचे के लेवल पे आए, वहां से हम एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे हमारे इस स्पॉट के आसपास प्राइस आता है और एक काफी बड़ा ग्रीन कैंडल आके ईएमए के ऊपर क्लोज करता है, तो मैं यहाँ कहीं अपनी एंट्री प्लान करता हूँ, लेकिन मार्केट आज पूरा दिन साइडवेज था, इसलिए मार्केट इसी जोन के अंदर फंस के और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस देता है। स्टॉप लॉस देने के बाद में प्राइस इसी जोन के अंदर फंसा रहता है और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शाम की तरफ ऊपर चला जाता है। अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम के अंदर यहाँ पे कोई खास मोमेंटम अपने को देखने को नहीं मिली थी, काफी ज्यादा स्लो प्राइस आज ट्रेवल कर रहा था और यही प्राइस अपना डे क्लोज भी कर देता है। अभी हम कल के दिन की बात करें तो हम पहले कल के जो हमारे इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं उन लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद में हम कल की मार्केट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि कल मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो, क्योंकि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, फर्स्ट कैंडल अपनी क्लोजिंग के आसपास आता है, तो यहाँ से हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है नीचे की तरफ। मार्केट अगर कल गैप डाउन ओपन होता है इस जोन के आसपास, अगर कहीं गैप डाउन ओपन होता है, जो गैप ओपन होता है और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है अपने क्लोजिंग के आसपास आकर अगर सपोर्ट लेता है, तो हम यहाँ से एक लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। उसके अलावा हम मार्केट में वेट करेंगे हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ 55,500 के आसपास का, हमारे पास ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस लेवल के आसपास अगर प्राइस आता है तो हमें यहाँ से एक शार्प सेलिंग देखने को प्राइस के अंदर मिल सकती है। अभी मैं आपको निफ्टी के अंदर मैं अपनी दो ट्रेडों के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि मैंने निफ्टी के अंदर किस तरीके से आज ट्रेड प्लान किया था और कहाँ कहाँ पे मेरी एंट्री थी और कितने पॉइंट का टारगेट मेरे को वहां पे मिला था, और एक्सपायरी मूव के बारे में मैं आपको बताता हूँ। और देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर कल हम इन्हीं लेवल पे काम करने वाले हैं। अगर मार्केट ऊपर गैप अप ओपन होता है तो हम नीचे की तरफ आने के बाद में कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो नीचे से ऊपर आने के बाद में हम शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे। अभी मैं आपको निफ्टी के अंदर दिखा देता हूँ कि आज मेरा ट्रेड कहाँ पे मैंने प्लान किया था और कितना बढ़िया मोमेंटम मेरे को यहाँ पे चार्ट के अंदर देखने को मिला था। और मैं आपको फर्स्ट एड के बारे में भी बता देता हूँ, एक बार टाइम चार्ट को मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं आपको निफ्टी के अंदर फर्स्ट एड बताता हूँ। मार्केट आज निफ्टी भी गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद में सॉरी ये फिर निफ्टी ओपन हो गया है। मैं एक बार निफ्टी ओपन कर लेता हूँ। निफ्टी के अंदर आज एक वैसे अगर देखा जाए तो जो हमारा थर्सडे होता है, मंगलवार होता है, मंगलवार को ज्यादातर मार्केट साइड ही रहता है, ये चीज मैंने काफी बार देखी है। और जो हमारी लास्ट एक्सपायरी थी, फर्स्ट एक्सपायरी जो मंगलवार की थी, उस दिन मार्केट काफी
ज्यादा मोमेंटम में रहता है। उसका मेन रीजन ये भी था कि मार्केट फर्स्ट टाइम अपनी एक्सपायरी को चेंज करके मंगलवार को करता है, तो इस चक्कर के अंदर प्राइस काफी बढ़िया मोमेंटम हमें देता है। और हमारा एक्सपायरी मूव भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक्सपायरी मूव कहाँ पे कैप्चर किया था और उसका पीछे का लॉजिक भी क्या था। मार्केट कैप अप ओपन होता है, कैप अप ओपन होने के बाद में अनडिसीजनल रेट कैंडल बनाता है, जिसके ऊपर भी वीक होती है, नीचे भी वीक होती है। मैं इसके अंदर क्लोज होने के बाद में मैं वेट कर रहा था कि जो हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया है तकरीबन 24,883 24,885 के आसपास का जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, इस एरिया के ऊपर जाकर अगर प्राइस यहाँ कहीं फर्स्ट 9 साढ़े 9 बजे के आसपास यहाँ पे अगर कोई कैंडल पिन बार कैंडल बनाता तो यहाँ से मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड देने वाला था। नीचे की तरफ मेरा टारगेट था 24,994 के आसपास, 991 के आसपास का यहाँ पे मेरा नीचे की तरफ टारगेट था। लेकिन प्राइस क्या करता है, ऊपर जाता है लेकिन हमारे लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करता है, उससे पहले ही प्राइस नीचे यहाँ पे गिरना शुरू हो जाता है। इसके बाद में मैं बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी के अंदर मैं सेकंड ट्रेड जब प्लान करता हूँ, जब प्राइस यहाँ से आता है नीचे की तरफ आता है, ये मैं से स्पॉट लेके एक छोटा सा बुल्लिश लेता हूँ, और जैसे यहाँ पे 9 बज के 55 मिनट की जो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल जैसे यहाँ पे क्लोज होती है, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करता हूँ, जिसके अंदर मेरे को प्रीमियम चार्ट के अंदर 30 पॉइंट के आसपास का टारगेट भी यहाँ पे मेरे को देखने को मिला था। उसके बाद में प्राइस पूरा दिन इसी जोन के अंदर फंसा रहता है, धीरे 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 हायर हायर लगा के प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और हमारा इस लेवल के आसपास आता है, जो हमारा रजिस्टेंस एरिया था इस लेवल के। मैं सुबह वेट कर रहा था कि इस लेवल के आसपास आएगा तो मैं यहाँ से एक शार्प सेलिंग का ट्रेड प्लान करूंगा। अभी मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ तो प्राइस इसके पास आता है, और मैं आपको प्रीमियम चार्ट के अंदर भी दिखाऊंगा कि मैंने ये ट्रेड कब और कैसे प्लान किया था। आप देखेंगे कि हमारे रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आके 2:27 पे एक पिन बार कैंडल रिवर्सल पिन बार कैंडल बनता है। इस पिन बार को देखते ही मैं यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड प्लान करता हूँ। मेरा पुट साइड का ट्रेड था 24,900 के पुट के अंदर। मैं अभी आपको 24,900 का पुट ओपन करके भी दिखा देता हूँ, जिसके अंदर हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली थी। वहां पे हमारा ऑलमोस्ट प्रीमियम डबल हो गया था, और उसके बाद में प्राइस अपने लो के आसपास आके क्लोज कर देता है। आज से इतना कोई खास मोमेंटम के अंदर प्राइस था नहीं बेसिकली, अगर देखा जाए आज से प्रीमियम तो दे रहे थे स्पाइक, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए स्पाइक आ रहा था। मतलब ओवरऑल प्राइस आज पूरा फंसा ही पड़ा था। इससे ऐसे दिनों के अंदर हमें अपने कैपिटल को सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे दिनों के अंदर ट्रेड प्लान करते हैं तो यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी देखिए मैं आपको कौन सी कैंडल का बता रहा था, 2:27 के कैंडल के बारे में आपको मैंने बताया था कि 2:27 पे यहाँ पे एक पिन बार कैंडल बना था। इस पिन बार कैंडल के हाई के ऊपर मेरा एंट्री था और नीचे की तरफ मेरा स्टॉप लॉस था। अगर आप इसके हाई से अगर आप देखेंगे, इसके हाई से 37 से अगर आप देखेंगे तो हमें करीबन करीबन 43 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिला था। 80 से जाके प्राइस रिवर्स होता है, वहां से नीचे की तरफ आता है, और एकदम से अगर आप देखेंगे 37 का प्रीमियम 80 हो गया था। करीबन करीबन डबल से भी ज्यादा हमें यहाँ पे रिटर्न मिल गया था। एक्सपायरी मूव पूरे दिन के अंदर यही आया था, इसके अलावा कोई भी एक्सपायरी मूव आज नहीं आया था। और बढ़िया से ट्रेड को हम अगर एग्जीक्यूट करते तो यहाँ पे हमारा एक अच्छा खासा अमाउंट प्रॉफिट भी बन जाता। और कल की निफ्टी के एनालिसिस की अगर आपको मैं बताऊं तो कल मैं निफ्टी में किस तरीके से काम कर सकता हूँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं चार्ट को एनालाइज करता हूँ और उसी हिसाब से कल के दिन में मैं काम करूंगा। मैं आपके साथ एक बार निफ्टी के एनालिसिस शेयर कर देता हूँ ताकि आप भी कल मार्केट में किस तरीके से काम करना आपका व्यू पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ऊपर की तरफ हमारा रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस अभी भी वैलिड है। इस रेजिस्टेंस से प्राइस कल भी यहाँ पे बहुत ही शार्प सेलिंग आई थी, आज भी यहाँ पे काफी ज्यादा शार्प सेलिंग आई थी। और नीचे की तरफ हमारा सपोर्ट रहने वाला है 24,500 815 के आसपास हमारा यहाँ पे सपोर्ट रहने वाला है। मैं चाहता हूँ कि मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद में फर्स्ट या सेकंड कैंडल
हमारे रेजिस्टेंस के आसपास है तो यहाँ से हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट टारगेट हमारा रहने वाला है 24,815 का, और सेकंड टारगेट हमारा रहने वाला है 24,791 का। ऊपर की तरफ हमारा अभी कोई टारगेट है नहीं। अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होके मार्केट अगर कल गैप अप ओपन होके इस क्लोजिंग के आसपास 24,884 के आसपास अगर सपोर्ट लेता है, तो यहाँ से प्राइस उठता है, तुम्हारा फर्स्ट टारगेट ऊपर की तरफ 24,932 का रहने वाला है, और सेकंड टारगेट हमारा 24,980 के आसपास का रहने वाला है। तो कल आप इन्हीं लेवल्स पे काम कीजिएगा, आपको एक अच्छी खासी मोमेंटम और एक अच्छी खासी ट्रेड यहाँ पे मिलेगी। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी आप कोई भी इंडेक्स के अंदर काम कर रहे हो तो आपका वी पॉइंट पहले से क्लियर होना चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। जब तक आपका वी पॉइंट यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, आप कभी कॉल के अंदर ट्रेड लेंगे, कभी पुट के अंदर ट्रेड लेंगे, उस कारण से आपका यहाँ पे लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बार बार ट्रेड लेने से आपके लॉस काफी बड़े हो सकते हैं। एक बार आप पुट के अंदर ट्रेड लेंगे, पुट का मोमेंटम आपसे छूटेगा, जस्ट उसके बाद में आप कॉल के अंदर ट्रेड लेंगे, आपका से कॉल का भी मोमेंटम छूटेगा। इससे अच्छा तो आप एक डायरेक्शन के साथ ट्रेड प्लान कीजिए, ताकि अगर आप उस डायरेक्शन के हिसाब से अगर ट्रेड प्लान करते हैं तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, और किसी भी प्रकार की नॉलेज लेने के लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे एनालिसिस के वीडियो डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। राधे राधे।